अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बैंगन का रायता बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का बनता है। और साथ ही मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी दूंगी जिसकी वजह से बैंगन का रायता बहुत ही मज़े का भी बनेगा। तो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 300 ग्राम दही लिया। उसे मैंने पहले ही अच्छी तरह फेंट लिया था। फेंट के मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। तो ये 4 चीज़ें चाहिए स्पाइसेस में, जो कि मैं दही में ऐड करूँगी। और एक मीडियम साइज़ का बैंगन चाहिए। आप चाहें तो आप बड़ा बैंगन भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। जितना आपने दही के अंदर डालना है आप उतना ले सकते हैं। और गार्निश के लिए यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। और धनिया पुदीने को आप चाहें तो बहुत छोटा छोटा चॉप भी करके ऊपर डाल सकते हैं। आप चाहें तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा भी करके डाल सकते हैं। तो चलते हैं अब फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने तमाम स्पाइसेस को दही के अंदर ऐड करना है। और दही के अंदर ऐड करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो जैसे ही मिक्स हो जाएगा, या तो आप इसे फ्रिज में रख दें, अगर आपने फ्रिज पे नहीं रखना तो आप साइड पे रख दें। तो यहाँ पे स्पाइसेस जो हैं वो मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और आप नमक और मिर्चें अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वाली ही क्वांटिटी को लेके आगे चलें। तो यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। और अब चलते हैं बैंगन को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल मैं पहले ही गरम कर चुकी हूँ और साथ साथ मैं बैंगन को काटती जा रही हूँ गोल गोल स्लाइसिस में। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ ताकि साथ ही फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो। आप चाहें तो छिलका उतार सकते हैं, और अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो आप ना उतारें। और आप इसकी कटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिस तरह मैंने बड़े बड़े काटे हुए हैं आप उस तरह भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखी हुई है मैंने। और ऑयल को पहले ही गरम कर लिया था। जैसे ही आप देखेंगे इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता जा रहा है, आप इसकी साइड्स चेंज करते रहें। और इसको बिल्कुल भी हमने बहुत तेज़ कलर नहीं देना, बस नॉर्मल सा इसे गोल्डन ब्राउन सा करना है। और जो ट्रिक है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। बहुत ही इजी सा ट्रिक है। जब भी आप कोई भी दही में कोई भी चीज़ ऐड करें, जिस तरह अब मैं बैंगन ऐड कर रही हूँ, बैंगन का रायता है, तो मैं बैंगन को पहले फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे डालूँगी। तो आपने जैसे ही बैंगन फ्राई करके हम निकालेंगे, आपने डायरेक्ट इसे दही में ऐड नहीं करना है। दही में अगर आप गरम गरम ही ऐड करेंगे तो दही का जो है जायका चेंज हो जाएगा और बहुत ही अजीब से जायका आने लग जाता है। यही वजह है जिसकी वजह से लोगों को बैंगन का रायता इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं डायरेक्ट निकालते हैं और साथ ही मतलब बैंगन को साथ ही उसमें ऐड कर देते हैं दही में। तो आपने डायरेक्ट ऐड नहीं करना। आप जैसे ही देखें ये फ्राई हो चुके हैं, आप इसे अलग प्लेट में निकाल लें। जैसे ही इसकी थोड़ी हीट कम होगी तब आपने इसको ऐड करना है रायते के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडे हो चुके थे बैंगन फ्राई होने के बाद, तो तब आपने इसको ऐड करना है। और मैंने भी ऐसे ही किया, थोड़ा सा इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो फिर मैंने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। और जैसे ही मिक्स हो जाएगा आप इसके ऊपर धनिया, पुदीना और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें गार्निश कर दें। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही मज़े का ये रायता बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दिया करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।